में केवल एक विभागीय मंत्री हैं और इनका पिता जो ब्रह्म है सरपुरुष, वो एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्यमंत्री का रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं सरपुरुष के, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहा जाता, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और फिर है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष के 7 शंख, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड हैं। और फिर तीसरा रहा वो परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो ओवरऑल कंट्रोलर है असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर और इसकी इनके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं, पूरा विश्व है, पूरा संसार है, उन सब का मालिक है, वो मूल मालिक है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जहां से जैसे पूरे पेड़ को मूल से आहार प्राप्त होता है, ऐसे वो परमात्मा कबीर भगवान परम अक्षर पुरुष वो सबका पालनहार है। अब जैसे जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले हैं। वो बताते हैं परमात्मा को आंखों देखकर परमात्मा से परिचित सभी ब्रह्मांडों से और परमात्मा द्वारा रची सृष्टि से परिचित होकर कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। वो कबीर कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो सारे ब्रह्मांडों का रचनार, मूल मालिक। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 पर। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो कोई और है, पुरुषोत्तम तो कोई इन दोनों से अलग है, जो 16वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता में। सत्पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो पुरुषोत्तम कहलाता है और उसको वास्तव में वो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को दुख ना दे, किसी के बेटा बेटी की मृत्यु ना करे, कैंसर ना करे, किसी को रोग युक्त ना करे, दुखी ना करे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और जो यहाँ हम देख रहे हैं बुचड़ खाना, किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लो हाहाकार मची हुई है, और घर घर में देख लो कोई किसी रोग से दुखी, कोई किसी से दुखी, किसी की टांग कटी है, किसी का हाथ कटा है, कोई आंखों से अंधा है, कोई पैरालाइसिस से तड़प रहा है। जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये इस परमात्मा का लोक हो सकता है? ये तो कसाई आत्मा का लोक है, इस काल का लोक है जहां हम रह रहे हैं। ये कबीर भगवान ने आकर बताया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए अपने सुख में स्थान पर, और फिर उनको गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया कि ये लोक ठीक नहीं, एक स्थान और है जहां जाने के बाद जीव फिर कभी लौटकर वापस इस गंदे लोक में नहीं आता, और वहां कोई दुख नहीं, वहां वर्द अवस्था नहीं, वहां मृत्यु नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरत है, और यह लोकतरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो श्रेष्ठ परमात्मा जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जो जड़ है वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। और यह लोक तरम अविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पूरे पेड़ को मूल से ही आहार मिलता है, मूल से उसकी परवरिश होती है। तो पूरा जो मूल है ऊपर परमात्मा है, जो सतलोक में रहता है, वो अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, वो सारी सृष्टि का रचनहार, सर्व उत्पादक प्रभु, वो कबीर साहब है जो काशी में धानक रूप में आए थे। उस परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया है, उस विधान अनुसार जो चलेगा उसको जैसा भी
यहाँ का जो कर्तव्य है, लाभ है, उस अनुसार उसको मिलता रहेगा, उसको उसी प्रकार उसका जन्म मृत्यु होता रहेगा। और इस जन्म मृत्यु से बचने के लिए विधान बनाया है, जो उसको अपनाएगा, उसको अप्लीकेबल कर लेगा, उसका जन्म मृत्यु छूट जाएगा। तो वो जन्म और मृत्यु के छूटने का विधान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की, लेकिन हम अशिक्षित होने के कारण हम वंचित रह गए। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने अब समय दिया है, निर्धारित किया था। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहाँ कई व्यक्ति श्रद्धालु आपको भ्रमित कर देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो वो भ्रमित करते हैं कि रामपाल इनकम्प्लीट ज्ञान देता है, 17वें श्लोक तक ही बताता है, 18वें में क्यों नहीं बताता कि उसमें खुद कहता है मैं पुरुषोत्तम हूं। यदि उसको 18वें श्लोक को हम फाइनल माने तो 17वां गलत हो गया, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो ये कहे कि पुरुषोत्तमता इन दोनों से कोई अन्य है। और 18वें में क्या कहता है कि मैं गीता ज्ञानदाता कौन है? ये श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु को, ये बोलने वाला श्री कृष्ण और विष्णु नहीं है। इनके अंदर इनका पिता जो सरपुरुष है उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कहा है, वो खुद कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये बेबुद्धि मंदबुद्धि के लोग मुझे एज ए कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में खड़ा प्राप्त मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं व्यक्ति रूप में कभी नहीं आता। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में ये कहता है मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। अब इसके कर्म दिव्य कैसे हैं कि ये सामने आता नहीं, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है और ये किसी में प्रवेश करके अपना जो उल्लू सीधा वो कर जाता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये पुरुष दे रहा है और ये कहता है कि मेरे अंतर्गत यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, मजबूत हूं, ताकतवर हूं। इसलिए लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लोक वेद दंत कथा सुनी सुनाई बातें, इस कारण से मैं पुरुषोत्तम हूं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो कोई और है और वही वास्तव में अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 मंत्र 2 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, मैं अविनाशी नहीं हूं। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे सारा संसार व्याप्त है। उस अविनाशी को मारने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। और अपने विषय में कहता है कि मेरी तेरी जन्म मृत्यु होती रहती है। लेकिन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जो इन सभी विभागों को बताता है। जैसे 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे यानी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से